चलिए दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रीड फिजिक्स। फिजिक्स को बेस्ट तरीका क्या है फिजिक्स को पढ़ने का, उसके बारे में आज की इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो अभी 11th परस्यू कर रहे हैं या तो फिर 11th से 12th में जा रहे हैं। क्योंकि जो फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट होता है जो आपको पकड़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। जो काफ़ी स्टूडेंट को फिज़िक्स जो है वो काफ़ी हार्ड लगने लगता है, वो 11th से ही स्टार्ट होता है। तो ये वीडियो जो है 11th से 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4 पॉइंट्स जिसको आपको सुनने के बाद आप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। आपके फिज़िक्स पढ़ने का जो तरीका है, फिज़िक्स पढ़ने का जो अप्रोच है वो काफ़ी अलग हो सकता है। काफ़ी जल्दी आप कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है, अगर आप 11th को भी परस्यू कर रहे हैं, चाहे आप 12th में जा रहे हैं, तो पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करें। क्योंकि 10th तक तो हम जो साइंस पढ़ते हैं उसमें ऊपर से हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, डीपली नहीं जाते हैं। तो 11th में जब आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जो भी आगे चैप्टर्स आप देखने वाले हैं वो सारे इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो पहला जो चैप्टर होता है फिज़िक्स 11th में वो होता है व्हाट इज़ फिज़िक्स, जिसमें हम यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। ये सब बात करने के बाद हम वहाँ पे फिर मैकेनिक्स पे मूव कर सकते हैं। जो मैकेनिक्स वाला पार्ट होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है फिज़िक्स के पार्ट में 11th में। जैसे कि आप देख सकते हैं एनएलएम होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, वर्क एनर्जी पावर होता है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और ये जो है फिजिक्स के रूट हैं, इसको आप रूट कर सकते हैं, कोर सब्जेक्ट इसको माना जाता है। तो ये आपको बेसिक से जब स्टार्ट करेंगे पढ़ना तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले बात ये आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि आपको धीरे धीरे पढ़ना है और बेसिक से क्लियर करना है। आपके बातों को, कॉन्सेप्ट को बेसिक से पकड़ के चलना है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको किसी भी चैप्टर में जो है सो टाइम स्पेंड करना है। आपको वन चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे जब आप मूव करेंगे तो आपको जंप नहीं करना है, आपको रश नहीं करना है। आप धीरे धीरे से उस चैप्टर को पढ़ेंगे, आपका फील उस चैप्टर को करेंगे। क्योंकि फिजिक्स जो होता है वो नेचुरल फेनोमेना जो हमारे नेचर में ऑकर होते हैं उसके बारे में डील करता है। जब हम कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे पकड़ते हैं, जब धीरे धीरे बुक को पढ़ते हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे माइंड में एक इमेज के फॉर्म में होता है। जब तक इमेज आपका दिमाग कैप्चर नहीं करेगा उस कॉन्सेप्ट को, तब तक आप उन बातों को पकड़ नहीं पाएंगे, उन बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि किसी भी चैप्टर पे टाइम स्पेंड करना है। आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे किसी भी चैप्टर पे वो बातें आपको क्लियर होगी। जब तक बातें क्लियर नहीं होगी तब तक आगे वाला चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि फिजिक्स में जितने भी चैप्टर होते हैं वो मोस्टली इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे कि लाइक अभी आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक्स में क्या होता है, जब फोर्स आप पढ़ते हैं, फोर्स में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं उसको फिर आप क्या करते हैं, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में अप्लाई करते हैं। अब फ्रिक्शन जब आप पढ़ेंगे तभी आप वर्क एनर्जी पावर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ पाएंगे। तो ऐसे ही करके जैसे कि जो 12th में रहते हैं वो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो वो ग्रेविटेशन से काफ़ी हद तक वो मैच करता है। तो ग्रेविटेशन में जो आप पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपका हेल्प हो जाता है, वो आपको लिंक हो जाता है, जिससे आपको वो चैप्टर को पकड़ने में काफ़ी सुविधा होती है। तो फिजिक्स में क्या होता है, सभी चैप्टर इंटरलिंक होते हैं, जितने भी चैप्टर होते हैं मोस्टली पार्ट। ठीक है, तो आपको रश नहीं करना है, आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है जिससे आगे वाले चैप्टर में आपको तकलीफ़ें ना हो। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि आप किसी भी चैप्टर को में जो पढ़ते हैं, चैप्टर जो पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं, उस पर आपको उसका न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करना है। क्योंकि न्यूमेरिकल से क्या होते हैं, कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल से हमें वो पकड़ में आ जाते हैं, वो समझ में आ जाते हैं।
क्योंकि न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन होता है वो आपका उस कॉन्सेप्ट को मजबूत करता है, जो कॉन्सेप्ट आपने उस थ्योरी में, उस चैप्टर के थ्योरी में पढ़ी है। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल के थ्रू ही वो कॉन्सेप्ट को चेक कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल आपको डेफिनेटली फिजिक्स में सॉल्व करना है। ओनली अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वो तो बढ़िया है, थ्योरी पढ़ना है, लेकिन जब तक आप न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका थ्योरी वाला जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। इसलिए न्यूमेरिकल जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब हम लास्ट पॉइंट जो होता है हम बात करेंगे, आपको किसी टीचर या किसी मेंटर का गाइड ज़रूर लेना आपको चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर आपका सही मेंटर है, सही आपको गाइड करने वाला है फिजिक्स में, तो आपको फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट कोई भी नहीं सब्जेक्ट नहीं लगेगा। फिजिक्स इतना बेस्ट सब्जेक्ट कोई भी नहीं लगेगा। क्योंकि फिजिक्स जो है वो नेचर में जितने भी फेनोमेना अकर होते हैं उससे हमको डील कराता है। उससे क्या होता है कि हम अपने सराउंडिंग में जो भी फेनोमेना, जो भी कुछ हम करते हैं, काम करते हैं, चाहे साइकिल चलाते हैं, चाहे हम रोड पे चलते हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं, सारा क्या होता है, हम फिजिक्स में उन्हीं सब बातों को, उन्हीं सब बातों के बारे में बात करते हैं। तो इससे क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। हम जब हमारा दिमाग उन सब बातों को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करता है तो काफ़ी उसमें आनंद आता है, काफ़ी वो मज़ा आता है उस सब्जेक्ट को पढ़ना। इसलिए आपका गाइड जो करने वाला, जो आपके टीचर हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फिजिक्स के स्टडी की जर्नी में हेल्प करने के लिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। आपका एक टीचर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यही सब बातें आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी होगी आपके फिजिक्स के जर्नी में पढ़ने में। तो आप डेफिनेटली फ़िज़िक्स को पढ़ने में अच्छा फील करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में फ़िज़िक्स से रिलेटेड जो आपके क्वेरी हैं वो, और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, टिल देन, गुड बाय।